जज साहब भी कहने लगे अच्छा ये वही जज साहब है हाई कोर्ट के कहने लगे। मैंने कहा जी माशाल्लाह वही जज साहब है जिन्होंने नवाज शरीफ का केस भी सुना, जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का भी केस सुना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी केस सुना, और अब माशाल्लाह इमरान खान साहब का भी केस सुन रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा मकबूल और मंजूर नज़र है, और सभी काम इन्हीं को यार बस कर, चुप करना, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर। तो ये मैंने कहा जी ये वो माशाल्लाह मकबूल तरीन जज साहब हैं जिनके ज़िम्मे सारा कुछ लगा दिया जाता है ताकि मन पसंद फैसले करवाए जा सकें। तो ऐसे में बाहर कैफ मुझे जज साहब की ज़ात से कोई ऐसी प्रखाश शिकायत नहीं है। बहुत माशाल्लाह नर्म और हलीम गुफ्तगू करते हैं। उनका रवैया बिल्कुल ऐसा, मैं नहीं कह रहा कि कोई किसी किस्म की मुझे कोई शिकायत है या मेरे किसी साथी वकील को शिकायत है, बहुत प्लेजेंट है। लेकिन बात ये कानून की है, कानूनी तकाज़ों पर वो पूरे नहीं उतरते। और जेल ट्रायल मैंने आपको बता ही दिया, जो पहले मैंने अर्ज़ किया था कि ये सऊबतें गुज़र के जो है ये जेल ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं है। ओपन ट्रायल किसी सूरत में नहीं हो सकता है। और जज साहब खुद डिवीज़न बेंच जो है पहले फ़ैसला ये कर चुकी साइफ़र केस में दो मरतबा साइफ़र केस में ये खसूसी यानी यहाँ जेल ट्रायल्स को कलअदम करार दे चुकी है यही डिवीज़न बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो बाहर कैफ जज साहब ने कहा कि चूँकि ये अब डिवीज़न बेंच के पास जाना लग सकता है तो गलती हमारे स्टाफ से ज़रूर हुई है। तो मैंने कहा जी आज ही यानी आज के दिन मैंने कहा इसको आज ही डीबी में प्लीज़ लगा दीजिएगा, क्योंकि जज साहब को बड़ी जल्दी है और बड़ी तेज़ी के साथ गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, और उन्हें पता नहीं किसकी हिदायत है कि इसको जल्दी यकसू करना है। और यकसू का मतलब आप समझते हैं कि क्या करना है। तो मैंने कहा जी इसलिए मेहरबानी करके आज ही लगाएं ताकि मज़ीद कार्रवाई इसमें जो गैर आइनी और गैर कानूनी की जा रही है वो ना हो सके और माने हो जाए और रुकावट उसमें आ जाए। तो बाहर कैफ उन्होंने कहा मैं तो चीफ जस्टिस के साथ भेज सकता हूँ फाइल आपकी इस्तदा के साथ, लेकिन बेंच का कॉन्स्टिट्यूट करना ये मेरे बस में नहीं है, ये चीफ जस्टिस साहब ज़ाब्ते के मुताबिक करते हैं। चुनांचे उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के पास भेज दी, हमें मुंतज़र रहे, और 12:30 बजे के करीब हमें इतला मिली कि चीफ साहब ने कल के लिए इस केस को जो है वो डीबी जो है डिवीज़न बेंच जस्टिस गुल औरंगज़ेब साहब की सरबराही में उसको कल के लिए लगा दिया है, जिसकी समाअत डीबी 12 बजे के बाद 12:15 बजे के करीब करेगी। सो हमने आके यहाँ बताया जज साहब को, मुंतज़र थे हमारे, तो हमने उन्हें बताया कि जनाब ये दोनों केस जो आप समाअत कर रहे हैं इन दोनों केसेस में हमने स्टे मांगा है अदालत आलिया से, और वो आज जुज़वी समाअत सिंगल जज के पास हुई है, लेकिन चूंकि सिंगल जज सुन नहीं सकते थे इसलिए कल के लिए ये डिवीज़न बेंच के पास लगी है। आप मेहरबानी करके इसे मज़ीद समाअत से एहतराज़ कीजिएगा ताकि फ़ैसला हाई कोर्ट का आपके सामने आ जाए, और फिर उसकी रोशनी में जो भी होगा, अगर स्टे होता है तो जाहिर है फिर आप सुन नहीं सकते हैं, आगे उसमें पेशरफ्त नहीं हो सकती है। अगर कोई और सूरत होगी तो फिर हम हाजिर हैं, आप भी, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। लेकिन बाहर कैफ उन्होंने कहा कि स्टे तो अभी नहीं ना हुआ, स्टे नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हमने कहा वो तो वाकई सही बात है, आज जब समाअत नहीं हुई तो स्टे कहाँ से होना था। तो बाहर कैफ वो कल के लिए इन्होंने आज गवाहान के जरा भी की और गवाह भी कलमबंद किए, और परसों के लिए चंद हलकों पर है, सिर्फ चंद हलकों पर जो है जो जिसमें शिकायत आई थी या जिसमें कोई ऐसे पार्टी तंजीम की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, उन पर गौहर साहब को, उमैर न्याज़ी साहब को, और मैं भी उसमें शामिल था, शुएब शाहीन साहब भी शामिल थे उसमें, उन पर गौर व खौज़ मज़ीद होगा। बाकी ऐसा नहीं है, बाकी तो सारे जो हो चुके